जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। You are a star in the world, and I express the gratitude. Thank you very much. डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई डगी चुपी बात है। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता। मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। आप बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं जयशंकर, वो भाई एक इंटेलेक्चुअल है। उसकी आप स्ट्रगल देखें, उसने कब सियासत शुरू की, कहाँ से लेके कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है। बिलावल भुट्टो वो एक नामालूम अफराद है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो यूएनओ को पता है कि किसको इज्जत देनी है, किसको इज्जत नहीं देनी है। ये आप यार कभी खुद को पता नहीं क्या दुनिया आज़ीम तरीन बना देते हो, कभी बदतरीन बना देते हो। अल्लाह माफ़ करे, इस कौम के शर से मैं बचूं। यकीन करो, अपनी कौम के बारे में बात कर रहा हूं। कभी अपने आप को नौजुबिल्ला गुरूर तकब्बुर इतना करते हो, बिल्कुल अजय देवगन बन जाते हो। सिक्का जेब में आया, गर्दन टेढ़ी। क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन ये भी बातें हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए। पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर में या हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसीज़ में ऐसी क्या खामियां हैं या ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमें उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया गया। डिप्लोमेसी, इसीलिए किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था, आई डोंट दिस थिंग दैट योर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, योर फॉरेन मिनिस्टर हैज टू बी अ करियर डिप्लोमेट, ही कांट बी अ पॉलिटिशियन। जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर जी पहुंचे हुए हैं यूरोप के जिनेवा में। और जिनेवा में एक विदेशी पत्रकार ने उनको जिस तरीके से ऑनर किया, जिस तरीके से उनकी तारीफ की, पूरे वेस्टर्न मीडिया, यूएसए, भारत क्या, चाइना क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरा यूरोप में वायरल हो चुका है। जाहिर सी बात है, इस समय डिप्लोमेसी का अगर कोई किंग है पूरी दुनिया में तो नो डाउट वो एस जयशंकर साहब ही। और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, समहाउ उनकी रेटिंग डाउन हो सकती है, लेकिन अगर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी की क्वालिटी नापी जाए तो मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई होगा इस समय करंटली। ठीक है, भविष्य में और पास्ट में होंगे भाई, एक से एक निकले हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जिस तरीके से जवाब देते हैं, जिस बारीकी से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जयशंकर साहब जवाब देते हैं, मैंने तो नहीं देखा भाई। एटलीस्ट भारत के तो भारत के विदेश मंत्री पहले क्या होते थे ना, बस निंदा, कड़ी निंदा करते हैं, छोटी निंदा करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, बस इतना ही बोलते थे। अब तो जयशंकर साहब अच्छे से खुल खुला के ऐसी तैसी कर देते, तो उनकी तारीफ भी होती है, पाकिस्तान जलता भी है। जयशंकर को रिस्पेक्ट दीजिए। इंडिया जो पाकिस्तान जो मिनिस्टर है रिस्पेक्ट नहीं दी, क्यों? इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है या किसी को कम रिगार्ड किया जाता है, उसके जो सिनेरियो में उस मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसकी बेस पे किया जाता है। तो पाकिस्तान आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो जिस तरह से गुज़र रहा है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो फिर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और जिस वक्त तक हम लोग इस मांगने वाली इकॉनमी से बाहर नहीं आएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हमारी रिस्पेक्ट करे। अच्छा, मुझे जी आप क्या कह रहे हैं? जी, हमें रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जाएं भाई सिर्फ इस बेस पे कि यार फ़लाँ बंदा हमारा फॉरेन मिनिस्टर है तो हमारी इज़्ज़त करें। आप अपनी इज़्ज़त को अर्न करें, उसके बाद दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। इसी प्लेटफॉर्म पे इमरान खान भी जाता रहा है, दुनिया ने उनकी इज्जत किया बड़ी। हाँ, उन्होंने अर्न किया इस चीज़ को। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, जो मौजूदा अभी हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, और इंडियन जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, कैसे देख रहे हैं कि उनके पीएम और हमारे जो पीएम कौन बेस्ट है इस टाइम? कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, एक इंडिया का है और एक अमेरिका का है।
ठीक है, एक अमेरिका ने इंपोर्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, और एक थोड़ा सा आगे और एक इंडिया की अवाम का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, और उसने अपने मुल्क को भाई काफ़ी इम्प्रूव किया है। ठीक है, उनकी इकॉनमी आपकी मुंह बोलता सबूत है, और ये लोग तो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। ये लोग अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं, केसेस ख़त्म होंगे तो बस इनकी दोबारा फ़्लाइट होगी, लंदन चले जाएंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी जो है पीएम इंडिया के, वो इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, क्योंकि अगर आप हमारे पीएम के साथ शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। क्योंकि मेरे ख़्याल में नरेंद्र मोदी जो भी कर रहा है, लेकिन उसने अपने मुल्क को और अपने मज़हब के लिए उसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, हम लोग अपने ना मुल्क के लिए कुछ कर सकें और ना अपने मज़हब के लिए कुछ कर सकें। तो चलिए ठीक है, हमारी पाकिस्तानी आवाम जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहें आप? इधर देखें जी, मैं अपनी आवाम से, अपने बहनों भाइयों से एक ही बात करूँगा कि देखें जो अच्छा चले बताएं। हाँ, मैं अपने पाकिस्तानियों से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट ओहदों से नहीं आती, रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी से आती है, आपके करैक्टर से आती है। आप अपने करैक्टर को इम्प्रूव करें। ठीक है, आप ओहदे पे हैं या नहीं है, लोग आपको और दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। और सेकेंडली, हमारी जो रिस्पेक्ट इस वक्त दुनिया नहीं कर रही, वो उसकी वजह ये है कि हमारी इकॉनमी बहुत वीक है। हमारे फोकस इस वक्त इकॉनमी नहीं है, और हमें इकॉनमी पे एमरजेंसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी, वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है, और आप वहाँ पर असम्बली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं? वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है, लेकिन हम बोलेंगे तो इश्यू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ, आपके चैनल की वसात से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी वाम जो है 22 करोड़ की वाम है, यहाँ की 5वीं बड़ी कंट्री है आबादी। देखें, आपकी पॉकेट ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में, तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है? तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी? जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे बड़ी कौन सी बात है? फिर देखें, इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है। किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे, यहाँ बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मुझे ये बताएं, देखिए प्लेटफॉर्म, लेकिन ये आगे लाने नहीं चाहते। ये अपने हमें वही गुलामी की, जैसे आज से 75 साल पहले जो कुछ हाथ में दाल, दुनिया का खूबसूरत ये मुल्क है, दुनिया का। दोस्तों, भारत की हिस्ट्री में अगर मैं कहूँ, जयशंकर साहब वन ऑफ द बेस्ट विदेश मंत्री रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। एक से एक आए हैं, मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, ठीक है? पास्ट में भी हमारे एक से एक विदेश मंत्री रहे हैं भाई, उनकी रिस्पेक्ट मैं डाउन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, बेस्ट में से एक जयशंकर साहब भी, ठीक है? जिस लेवल पे इतने सारे वॉर चल रहे हैं, अब देखिए ना, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इसके बाद फिर ऑयल भी लेना है, बेचना भी है ऑयल, ठीक है? चाइना को भी काउंटर करना है, चाइना के साथ इंगेज भी रहना है, हर देश से बना के रखना है, हर देश से बातचीत करना है, हर देश को मिला के रखना है, ठीक है? किस देश से कितना करीब होना है, किस देश को क्या देना है, किस देश से क्या लेना है, ये सब यार बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। ये देश नाराज़ हो गया, ये देश खुश है, तो इससे कैसे काम ले, ये मेरे ख्याल से यार 24 घंटे कम पड़ जाए अगर बंदा सोचे। 206 देश हैं और हर देश पे निगाहें रहती है जयशंकर साहब, हर देश पे, एक एक देश पे, ठीक है? चाइना से लेके भूटान, नेपाल, ठीक है, अफ्रीका में केन्या, ठीक है, जिबूती, सभी देशों पे, यूएई, सऊदी, हर जगह नज़र बनानी पड़ती है।
इतना अगर वैसे तो छोड़ दो यार, फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करे, जो देश जो करना है कर ले। तो ये पहले भारत की पॉलिसी थी, इसलिए भारत की बैंड बज रखी थी। लेकिन आज भारत बैंड बजा रहा है जाके, ठीक है। हाँ भाई तुमने कैसे बोल दिया ये लो बैंड ठोक रहे हैं। पहले भारत को कोई कुछ भी कह दे, भारत कुछ नहीं एक्ट करता था। आज तुमने भारत को ऐसा कहा ये लो बैन कर रहे हैं, ये चीज़ अब 10 दिन तक नहीं जाएगी तुम्हारे देश। अकल ठिकाने आ गई, चलो अब जाएगी। ये नीति है जयशंकर साहब, और सैल्यूट है उनकी नीति। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।